पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर संगोष्ठी। 2047 तक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, अंत्योदय ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भाजपा जिला कार्यालय में गरिमामय ढंग से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। उपस्थित अतिथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पार्टी के पितृपुरुष को नमन किया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता पशुपालन डेयरी मंत्री श्री लखन पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष में भारत को विश्वगुरु बनाने का लक्ष्य रखती है। ये संकल्प तभी संभव है जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचारों को जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में आया बदलाव इन्हीं विचारों का परिणाम है। भाजपा ने 5 स्टार कल्चर समाप्त कर जनधन को विकास में लगाया और हर वर्ग तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई। किसान कल्याण योजनाएं, कौशल भारत मिशन, श्रमेव जयते योजना, ग्रामोदय से भारतोदय, प्रधानमंत्री अन्न योजना, महिला सशक्तिकरण और छात्रवृत्ति योजनाएं, युवा और मजदूर कल्याण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और जनधन योजना, लाडली बहना योजना जैसी सैकड़ों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय किया जा रहा। आज 27 करोड़ परिवार गरीब रेखा से बाहर आए, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। श्री पटेल ने बताया कि पहले भारत 14वीं अर्थव्यवस्था था, आज चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है और शीघ्र ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। 2047 तक भारत विश्व की पहली आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा निर्यात 600 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ तक पहुंचा है। उन्होंने कहा, भारत केवल अपनी प्रगति नहीं, बल्कि वैश्विक आपदाओं के समय पूरी दुनिया का संबल बन रहा है। यही अंत्योदय की भावना है। भाजपा विचारधारा से सशक्त, संगठन से समृद्ध। संबोधन में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री ब्रिजेंद्र मिश्रा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों के विचार ही भाजपा की शक्ति हैं। एकात्म मानववाद और अंत्योदय की यह विचारधारा ही संगठन को निरंतर विस्तार और राष्ट्र को मजबूती दे रही है। उन्होंने कहा, हमारे पास प्रखर राष्ट्रवाद है, मातृशक्ति को सशक्त बनाने वाले विचार हैं और राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाने की निष्ठा है। यही कारण है कि आज भारत की चमक और धमक पूरी दुनिया देख रही है। पंडित दीनदयाल जी एकात्म मानववाद के प्रेरणा स्रोत थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सदानंद गौतम ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी एक बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलकर अंत्योदय के विचारों को साथ लेकर अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का निरंतर विकास कर रही है, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी ने यही सपना देखा था कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का विकास होना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला उपाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी की विचारधारा ही आज भाजपा को जनसेवा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देती है। से आपकी एक बात से भी सहमत भी हूं और आपसे एक कहना भी चाहता हूं। निराश्रित पशु जितने भी हैं, गौवंश है, सड़कों पर दिख रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु इसमें मैं चाहता हूं कि जनता की भागीदारी हो। जब तक जनता इसमें हिस्सेदारी नहीं करेगी, जब तक ये समस्या का हल करना थोड़ा सरकार के लिए चैलेंज है। लेकिन मैंने इस चैलेंज को लिया है और हर जिले में हम एक बड़ी गौशाला बना रहे हैं और उसकी टेंडर भी जारी हो गया। इसी 30 तारीख को उसका टेंडर आएगा। अभी हमने 14 जगह चिन्हित की हैं जहां पर हमने 4000 भूमि सरकार ने आवंटित की है उसके लिए, और उसमें लगभग 2.5 लाख गौवंश उसमें स्थापित किया जाएगा। आज की तारीख में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सवा साल 1.5 साल के अंदर हमने लगभग 1200 गौशालाओं को पंजीयन किया है, नई गौशालाओं को पंजीयन किया है, और 4.5 लाख गौवंश के लिए हम 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आज पैसा दे रहे हैं। सिंगल क्लिक से पैसा हर महीने 50 करोड़ के आसपास हम पैसा डाल रहे हैं। पहले ये गौवंश के लिए मात्र 70 करोड़ का बजट होता था पूरे साल का। आज ये बजट बढ़कर के 700 करोड़ हो गया, और 700 करोड़ जब ये हमारी स्वावलंबी गौशालाएं बन जाएंगी तो ये बजट बढ़कर लगभग 900 करोड़ के आसपास होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार गौ माता के लिए कितनी चिंतित है, काम कर रही है। और जो आप कह रहे हो इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम ये समस्या आने वाले कुछ सालों में
बिल्कुल हल हो जाएगी। अभी जो 14 जगह हम बना रहे हैं उसमें आपका पवई भी है, पन्ना जिला भी है, जहां पर हम 15,000 गौवंश रखेंगे। इसी प्रकार छतरपुर की 2 जगह, राजनगर और गौरीहार, मैंने यहाँ के इसलिए आपको बताया। वैसे 14 जगह मैं 14 ही बता सकता हूँ, 28 जगह मैंने चिन्हित की, 28 नाम ले सकता हूँ। हर जिले में जहाँ बना रहा हूँ वहाँ पर भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं मुझे लगता है कि, लेकिन इस बात की सरकार चिंता भी कर रही है और उसके परिणाम में बदलने का काम कर रही है। आने वाले बरसात में जहाँ जहाँ ये 14 बन रही हैं वहाँ पर गौवंश आपको सड़क पर नहीं दिखेगा, क्योंकि कहीं पे जैसे हम दमोह बना रहे हैं 25,000 गाय की बना रहे हैं, पवई में लगभग 12 से 15,000 गाय रखेंगे, पन्ना ये आपके छतरपुर में दोनों जगह मिला के 20,000 गाय। आप इस बात से सहमत हो जाएंगे कि 20,000 गाय यदि हट जाए तो सड़क पर दिखेगी क्या? जो अभी गौशाला सड़क पर नहीं दिखेगी। सर सेवा पखवाड़ा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज आप